अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फ़िज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। स्टूडेंट, लास्ट आर्टिकल के अंदर हमने कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर बात की और चैप्टर का इख्तिताम उस टॉपिक के ऊपर हमने किया। अब हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि बोर्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने पूरी नहीं लिखी, स्टेटमेंट को मैंने आगाज़ ज़रूर किया है लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा स्टेटमेंट क्या कह रही है, और मैंने क्वेश्चन का आंसर भी पूरा नहीं लिखा, लेकिन मैं आंसर हर की बुक के लिहाज से या हर नोट्स के लिहाज से जो आपके पास मौजूद है उसके लिहाज से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपके पास नोट्स मौजूद होंगे आप वहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। बुक अगर आपके पास है तो आप बुक काइंडली ओपन कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट को देखिएगा। वो ये कह रहा है कि एक जगह है, एक इलाका है, उस जगह पे हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल यानी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब चार्ज एक जैसी पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है। हमने क्या बताना है कि क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वहां पर एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका ये रिलेशन आया था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर। और हमने कहा था कि माइनस ये शो करता है कि जो E होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, E की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ को होती है। ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था। चूंकि स्टेटमेंट में उसने कहा है कि V यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है और जब कोई चीज कांस्टेंट हो उसकी तब्दीली जीरो होती है। यानी मैं ये कहूं कि आपके पास 100 रुपीज है, आप कल कॉलेज आए तो आपके पास स्टिल 100 है, परसों आए स्टिल 100 है। सर, एक साल तक हमारी जेब के अंदर 100 रुपीज है तो तब्दीली कितनी आ रही है, चेंज कितना आ रहा है हमारे पास, वो जीरो का आ रहा है। तो जब कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसकी चेंज क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं करूंगा क्या, इस पोटेंशियल की चेंज की जगह लिखूंगा जीरो। जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसको जीरो कर देगा। सर, इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, जीरो। ई जीरो होने का मतलब पोटेंशियल का कांस्टेंट होना है, या पोटेंशियल के कांस्टेंट होने का मतलब सर क्या होता है, वहां पर ई नहीं होगा। अच्छा, मैं इसको ना रिलेट करता हूं गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन के साथ। एंट्री टेस्ट के अंदर फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है। गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन अगर आपको याद हो, E इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, हमने मालूम किया था वहां पर E जीरो आया था। सर, अगर E जीरो आया था तो इसका मतलब कंफर्म है हमें E जीरो आता ही तब है जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। सर, फील्ड फ्री रीजन था तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के केस में आपको पता है लाइंस आउटवर्ड होती हैं और आपको कहा गया कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। सर, फॉलो करने का मतलब पीछा करना है। जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं तो जिस तरफ को वो चीज जा रही होती है, जिस डायरेक्शन को वो फॉलो कर रही होती है, हम भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो आपके सामने ये लाइंस होंगी, आउटवर्ड होंगी। हमें इसको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब सर जिस तरफ को लाइन जा रही है, जिस तरफ को एरो दिखाई दे रहा है, हमें उस तरफ को जाना है। अच्छा, अगर मैं इस तरफ को चल पड़ूं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है मेरा चार्ज से फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी सर, अगर आप पॉजिटिव चार्ज की लाइनों को फॉलो करेंगे तो आपका फासला चार्ज से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो लाइनें होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। सर, अगर ये नेगेटिव होता तो, अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड होती, इनवर्ड होती तो मैं अंदर की तरफ को आता तो मेरा चार्ज से फासला कम होता, लेकिन इस केस में मेरा चार्ज से फासला बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन क्या सर, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पैदा हुई है उसको फॉलो करें तो ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये बढ़ेगा, क्या ये दोनों बढ़ेंगे, क्या ये दोनों कम होंगे, या एक बढ़ेगा एक कम होगा, या दूसरा बढ़ेगा और पहला कम होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज का रिलेशन हमने ड्राइव किया हुआ है, ये मैंने रिलेशन लिखा उसकी मैग्नीट्यूड का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा। दोनों में बुनियादी फर्क ये होता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, क्योंकि इसका डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन आया है, जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इनवर्स लॉ को ओबे करता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये स्क्वायर के साथ है तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ बन गया, ये डिस्टेंस के साथ है इसको बोलते हैं सिंपली इनवर्स लॉ। अब होगा क्या जब हम लाइन को फॉलो करेंगे, इसका मतलब सर लाइन को फॉलो करने का मतलब हम ये चार्ज है और लाइनें बाहर को जा रही है, तो सर बाहर को जा रही है तो इसका मतलब हम भी बाहर को जाएंगे, हम भी बाहर को जाएंगे तो हमारा चार्ज से फासला बढ़ता चला जाएगा। फासला बढ़ने का मतलब यहां से आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो सर E में क्या होगा, कमी आएगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा V के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसमें भी कमी आएगी। तो सर दोनों में बुनियादी फर्क क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ E ज्यादा होगा, E तेजी से कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डबल करता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो सर ये 4 टाइम्स कम होगा, क्योंकि इसका इसके साथ इसके स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर आपने इसको डबल किया तो ये 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। सर अगर आप इसको 3 टाइम्स करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन सर अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज इनवर्स लॉ को ओबे करेगा, यानी इसको मैं 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो ये 2 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी सर दोनों के अंदर होगा क्या, E भी कम होगा, V भी कम होगा, रेट ऑफ डिक्रीज इसका ज्यादा होगा और इसका रेट ऑफ डिक्रीज कम होगा। अच्छा जी, खैर क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है। कैपेसिटर की आपको पता 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। नॉर्मली उसके ऊपर पोलैरिटी लिखी होती है कि पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है। सपोज दैट उसके ऊपर पोलैरिटी नहीं लिखी हुई, हमें नहीं पता कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, कौन सी पॉजिटिव है हमें कैसे पता चलेगा। इसके 3 पॉसिबल जो है मेथड्स वो हो सकते हैं, आपकी मर्जी है जिस मर्जी को लिख लीजिएगा। इन तीनों के अलावा कोई हमारी बुक में या किसी नोट्स के अंदर नहीं होगा। पहला केस क्या है, ये कैपेसिटर है चार्ज्ड कैपेसिटर, हमें नहीं पता कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नहीं, हमें नहीं पता। आप एक काम करें, ये पता लगाना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, आप एक काम करें वो ये कि यहां पर रख दें टेस्ट चार्ज। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखूंगा एक प्लेट इसको रिपेल करेगी, और जो रिपेल करेगी पॉजिटिव को वही क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, चार्ज कैपेसिटर है, हमें पता लगाना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। आप एक काम करें उसके दरमियान रख दें टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है। जो प्लेट इसको करेगी रिपेल उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सर अगर ये रिपेल कर रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरी अट्रैक्ट कर रही है तो उसके ऊपर नेगेटिव। एक तरीका ये है आइडेंटिफाई करने का। सर दूसरा तरीका जो कि फ्रीक्वेंट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, आप वोल्ट मीटर यूज कर लें। वोल्ट मीटर के अंदर आपको ना 2 टर्मिनल्स नजर आएंगे, एक जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम जो है आमतौर पे रेड कलर की वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव को हम आमतौर पे ब्लैक कलर की वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, आप वोल्ट मीटर यूज कर लें। सर वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, वोल्ट मीटर होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। लेकिन यहां पर मैंने कहा है कि हमने यहां पर डिटेक्ट करना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो आप एक काम करें, ये कैपेसिटर है आपका, चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दें, रैंडमली लगा दें। कोई भी तार एक प्लेट से और दूसरी तार दूसरी प्लेट से कनेक्ट कर दें। अगर ये रेड वाली वायर इससे कनेक्ट किया आपने और ये ब्लैक इससे कनेक्ट किया, रेड वाली आमतौर पे पॉजिटिव से जोड़ी जाती है और ब्लैक वाली आमतौर पे नेगेटिव से जोड़ी जाती है। सर हमें तो पता नहीं है, हमें पता चल जाएगा अगर कनेक्शन हुए बिल्कुल दुरुस्त। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसकी नीडल राइट साइड पे डिफ्लेक्शन दे देगी। अगर राइट साइड पर डिफ्लेक्शन दे रही है तो इसका मतलब जो आपने पॉजिटिव वायर कनेक्ट की है तो वाकई वो किससे जोड़ दी आपने, पॉजिटिव प्लेट से, और नेगेटिव किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया। लेकिन सर अगर डिफ्लेक्शन उलट जाए तो
मतलब ये राइट पे डिफ्लेक्ट करने के बजाय लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट कर जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है वो असल में पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, और जिस टर्मिनल को आपने इस प्लेट से जोड़ा वो नेगेटिव नहीं है बल्कि वो पॉजिटिव है। सर अगर सेम डिफ्लेक्शन आ रही है तो पॉजिटिव वाली का मतलब ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ गई है, अगर और नेगेटिव वाली नेगेटिव प्लेट से जुड़ गई है, ब्लैक वाली नेगेटिव से जुड़ गई है। और अगर अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव। तीसरा तरीकाकार क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद चार्ज का पता लगा सकते हैं, चार्ज की नेचर का पता लगा सकते हैं, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, ये भी पता लगा सकते हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए मैं एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप यूज करूंगा। ये इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क होती है, ये गोल्ड के लीव्स होते हैं। सर चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होगा? मतलब उसके ऊपर नेट में या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव। ये देखिएगा जरा, इस पूरी की पूरी डिस्क पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, उन लीव्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप भी ले सकते हैं, सबके ऊपर नेगेटिव होगा। तो सर होगा क्या? चूंकि इनके ऊपर पॉजिटिव है, लीव्स के ऊपर भी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दोनों लीव्स डाइवर्ज कर देंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन की वजह से पहले ऐसे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब सर पता कैसे चलेगा कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव? आप एक काम करें, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स है, आप कैपेसिटर की एक प्लेट को डिस्क के पास लेकर आए। अगर वो पॉजिटिव हुई तो क्या होगा? अगर वो प्लेट पॉजिटिव हुई तो होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से नीचे की तरफ को जाएगा, और नीचे की तरफ को जाने का मतलब ये है कि इन लीव्स के ऊपर पहले भी पॉजिटिव था, अब ऊपर से भी पॉजिटिव आ गया, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। सर ये लीव्स पहले डाइवर्स कर रहे थे, रिपल्शन कम थी पहले, लेकिन अब पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो अब रिपल्शन ज्यादा होगी, तो ये मजीद डाइवर्स कर जाएंगे। अगर ये डाइवर्स कर गए तो कंफर्म है इस प्लेट पे पॉजिटिव है। सर कन्वर्ज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्वर्ज कैसे करेंगे? अगर ये प्लेट नेगेटिव हुई, अगर नेगेटिव हुई तो क्या होगा? नेगेटिव क्या करेगा? इन लीव्स में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर मौजूद भी पॉजिटिव को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव ऊपर चला गया, यहां डिस्क में आ गया, पॉजिटिव ऊपर जाने का मतलब यह है कि लीव्स पर पॉजिटिव की तादाद कम हो गई। लीव्स पर पॉजिटिव की तादाद कम होने का मतलब, सर लीव्स तो रिपेल कर रहे थे, अगर पॉजिटिव कम हो गया तो रिपल्शन कम हो जाएगी, रिपल्शन कम होगी तो लीव्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लीव्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो सर इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पता चल जाएगा पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव जब तब होगा जब ये डाइवर्ज कर रहे हैं, नेगेटिव कब होगा जब ये कन्वर्ज कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमने डिस्क्राइब करना है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी। मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमने ये डिस्क्राइब करना है कि उसके ऊपर जो फोर्स या फोर्सेस लगेंगी या नेट फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। सर कब? 2 केसेस है, जब हम उसको प्लेस करेंगे बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। हम वो जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में उसको प्लेस करूंगा, लेकिन वो जो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं उनकी खास बात क्या है? उनके ऊपर चार्ज है। सर कैसा? पहले केस के अंदर जो उनके ऊपर चार्ज है वो सिमिलर और इक्वल है। सिमिलर और इक्वल मतलब, सिमिलर का मतलब नेचर सेम है, दोनों के ऊपर ये पॉजिटिव इमेजिन कर लें या दोनों के ऊपर नेगेटिव इमेजिन कर लें। सर इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। सर एक प्लेट के ऊपर अगर प्लस 5 कूलम है तो दूसरी के ऊपर भी प्लस है। सर दोनों पे प्लस है, इसका मतलब सेम है, और दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि जब यहां पर हम उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रखेंगे उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और नेट फोर्स क्या होगी। देखिए जी, आमतौर पे हमें पता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है। जब मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रखूंगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव को रिपेल करके इधर को भेजना जाएगा, इधर को फोर्स लगेगी, जिधर को फोर्स लगेगी उसी तरफ को ई होगा। इसका जो इसका जो फील्ड होगा इसके ऊपर वो राइट साइड पे होगा।
जबकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके इधर भेजना चाहेगी, इधर को फोर्स लगेगी और इसका जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। सर दोनों फील्ड्स, दो फील्ड्स हो गए, दो फोर्सेस हो गए, दोनों फोर्सेस और फील्ड्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। डायरेक्टली अगर फोर्स देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नेट फोर्स के लिए ये फोर्स और ये फोर्स दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो सर दोनों में से फोर्स बड़ी कौन सी होगी, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी क्योंकि दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है। हाँ अगर एक के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होता, दूसरे के ऊपर लेस पॉजिटिव होता तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होनी थी, लेकिन चूंकि उसने कहा है दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है तो दोनों की जो फोर्सेस होंगी वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी जिसकी वजह से माइनस लगा है। सर अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, नेट फोर्स हो जाएगी 0। एक आंसर आप ये दे सकते हैं इसका। एक और जो कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी ठीक है। यहां पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो 0 होगा। सर नेट मतलब ये इसको रिपेल करके इधर भेज रहा है, इसका फील्ड राइट पे है, ये इसको रिपेल करके इधर भेज रहा है, इसका फील्ड लेफ्ट पे है। नेट के लिए दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सर माइनस क्यों लगा, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन नेट फील्ड क्या हो जाएगा 0। जबकि फील्ड बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर क्यू, एफ ओवर क्यू के। तो यहां से अगर एफ निकाले तो क्यू इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर नेट फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 0 हो चुकी है, 0 इंटू क्यू क्या हो जाएगा 0, यानी नल वेक्टर, इसका मतलब नेट फोर्स कितनी लगेगी 0। ये आंसर भी ठीक है, डायरेक्टली ये देना चाहिए, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा सर सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि वही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लेकिन अब आपने उसको जो रखना है उसको कहां रखना है सर, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। लेकिन वो जो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज मिकदार में बराबर है। मतलब सर अगर एक 4 है तो दूसरा भी 4 है, एक 10 है तो दूसरा भी 10 है, लेकिन नेचर अपोजिट है, एक पे +4 तो दूसरे पे -4 है। ठीक है, अब होगा क्या सर, होगा ये कि यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी तो इस तरफ को फोर्स लगाएगी, नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके इस तरफ को फोर्स लगाएगी, यानी दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। नेट फोर्स कैसे आएगी, दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, सिंपली ऐड कर दिया। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। सर फोर्स ज्यादा कौन सी होगी, दोनों बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है, मिकदार, वो बराबर है। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा इसकी जो फोर्स इसके ऊपर होगी वो रिपल्सिव होगी, इसकी जो फोर्स इसके ऊपर होगी वो अट्रैक्टिव होगी। सर ये 5 न्यूटन अगर रिपल्सिव है तो 5 ही अट्रैक्टिव होगी। सर दोनों को आप बराबर यानी F से शो कर सकते हैं, प्लस F 2F होगी तो नेट फोर्स क्या होगी 2F। एक आंसर ये इसका दिया जा सकता है। या फिर दूसरा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं वो भी दे सकते हैं। वो क्या है सर, चूंकि ये इसको रिपेल कर रहा है तो इधर को फोर्स लग रही है, और आपको पता है जिधर को फोर्स लगती है उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर व्हाट अबाउट दिस, ये नेगेटिव इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, जिस तरफ को फोर्स लग रही है उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दें। सर पहले तो सब्ट्रैक्ट किया था आपने क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन थी, यहां पर ऐड कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो सर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की मैग्नीट्यूड बराबर होगी। इसकी वजह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, दोनों बराबर क्यों होंगी, क्योंकि दोनों की फोर्सेस जो हैं इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों के ऊपर अमाउंट एक जितनी है। फर्क ये होगा कि एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, तो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। दोनों की मैग्नीट्यूड्स को मैं ये बोल देता हूं, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहूं, का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहूं, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, इसको भी मैं ई बोल चुका हूं, इसको भी मैं ई बोल चुका हूं, तो कितना ई हो जाएगा 2E। हमने पढ़ा हुआ है E बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर यहां से फोर्स निकालें E इंटू क्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सर यहां पर E कितना लिखेंगे, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। नेट कैसे निकालते हैं, नेट कितना आया था 2E आया था, तो सर ये जो E, ये जो हमारे पास 2E आ गया, साथ क्या आ गया Q। ये जो E इंटू क्यू होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। सर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितनी हो चुकी है, वो 2 टाइम्स हो चुकी है। और यहाँ से भी पता चल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, डबल हो जाएगी। अगर एक चार्ज होता तो उसकी F होती, लेकिन सर यहाँ पर 2 थे इसलिए क्या होगी, 2F हो जाएगी। थैंक यू सो मच। बाकी जो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।